Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. So in today's video I'm going to be showing you guys a day wedding makeup look. तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ मैं ये टार्ट का ऑयल यूज़ कर रही हूँ. यू कैन यूज़ एनी मॉइस्चराइज़र दैट यू हैव. मैं ऑयल इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव लाइक रियली ड्राई स्किन. उसके बाद हमें अपने फेस को प्राइम करना होगा. तो प्राइमर के लिए मैं स्मैश बॉक्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ रियली नाइस. लेकिन इसका ड्यूब ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फिट प्राइमर भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है. लाइक दीज बोथ डू द सेम जॉब. और मैंने आईब्रोज़ के लिए ज़ेफाइड का ये पाउडर यूज़ किया. और इसके बाद अपनी आई शैडो बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Kat Von D का ये कंसीलर. आई विल मेंशन ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और आईलेट्स को प्राइम करना वेडिंग लुक्स में या किसी भी हैवी मेकअप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आईलेट्स पे इवेंचुअली थोड़ी टाइम बाद ऑयल आ जाता है. तो अगर आप उसको सेट नहीं करते तो योर आई शेडो गेट्स रियली बैड आफ्टर सम टाइम. उसके बाद आई शेडो के लिए मैं रिदा जैन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ. उसमें से मैं ये बहुत खूबसूरत सा टी पिंक सा ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ. और उसके बाद आई विल यूज़ लाइक अ स्मॉलर ब्रश ताकि वो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो. बड़े ब्रश से इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, इसलिए हियर आई एम यूजिंग लाइक अ स्मॉलर ब्रश. उससे मुझे ज़्यादा पिगमेंटेशन मिल रही थी. ऑल्सो आई लव दिस पैलेट. द पिगमेंटेशन फॉर दिस पैलेट इज़ अमेजिंग. उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट फोकसिंग इट ऑन द आउटर वी. पिंक शेड को मैंने पूरा इनर कॉर्नर तक लगाया था, लेकिन डार्कर शेड जो है उसको मैं सिर्फ आउटर वी पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट लाइक मोर अटेंशन देयर. आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दैम आउट टुगेदर. उसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ और अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ. सो इवेंचुअली इट नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है. मतलब आप सिर्फ अपनी क्रीज को फॉलो करें, जो आपकी ओरिजिनल नेचुरल क्रीज है आप उसको फॉलो करें तो आप इजीली ये कर सकते हैं. 2-3 बार प्रैक्टिस चाहिए, फिर इट गेट्स रियली ईजी. और फिर अपनी लेट्स का कलर भी मैं इसी पैलेट में से चूज़ करूँगी. आई वांटेड समथिंग गोल्डन, लेकिन इस पैलेट में जो गोल्डन था वो थोड़ा सा डार्क था. मुझे थोड़ा सा जो ना पॉपिंग इफेक्ट चाहिए था. लाइक आई वांटेड इट टू बी अ लिटिल लाइटर. आप लोग कोई सा भी गोल्डन शेड यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैं अपने हाइलाइटर को उसमें थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ दोनों को. एंड आई एम जस्ट गेटिंग माई परफेक्ट शेड. मेकअप इज़ ऑल अबाउट मिक्सिंग. मैं कभी भी एक पैलेट से एक कलर से मेकअप नहीं कर सकती. आई कीप ऑन मिक्सिंग एंड आई रियली लाइक मिक्सिंग एवरीथिंग. So for my eyeliner, I'm using this Kryolan का Cake eyeliner. This is hands down my favorite eyeliner. It is not waterproof. और अपने विंग को बनाने के लिए I need to like set my hand on a table or something and then it's very easy for me. अगर आपको eyeliner का detailed वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो. आई डू दैट फॉर यू, क्योंकि इस तरह एक्सप्लेन करना मुझे थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो रहा है. Anyways, for my foundation I'm going to be using this MAC का Studio Fix foundation. आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. और मैं ये बस फालतू में ब्रश से लगा रही हूँ कि जस्ट सिंपली यूज़ योर फिंगर और मे बी अ ब्यूटी ब्लेंडर लाइक वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद. और मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. आई एम इन लव विद देयर ब्यूटी ब्लेंडर्स. दे आर सो सॉफ्ट. दे आर जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्पंजेस जो ब्यूटी ब्लेंडर के हैं. एंड दिस फाउंडेशन इज़ रियली नाइस फॉर ऑयली स्किन. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आई मीन आई हैव ड्राई स्किन, इट वर्क्स ग्रेट ऑन मी, लेकिन it really helps to keep the oil back if you have oily skin. So I really recommend it to the people with oily skin. पता नहीं मैंने कितनी बार oily बोल दिया. Anyways, आप इस अपनी नेक को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके फेस के साथ साथ आपकी नेक भी फोटोग्राफ होती है. काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं एंड देयर नेक फील्स वेरी लेफ्ट आउट. और इसके बाद कंसीलर को मैं अप्लाई कर रही हूँ. द सेम कंसीलर जिससे मैंने अपनी क्रीज को कट किया था. आई एम जस्ट अप्लाइंग इट on to my under eyes. और ये थोड़ा सा मतलब drying है. I mean it's really nice for oily skin again. It's good for me as well. It doesn't crease a lot, so you have to work like quickly with it. If you're planning to apply it, एक आँख पे अप्लाई करें, फिर ब्लेंड करें, फिर दूसरी आँख पे अप्लाई करें, फिर ब्लेंड करें. I don't recommend just applying it and then blending it out, क्योंकि वो ब्लेंड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा because it's more of a matte concealer. To set my under eyes, I'm using this Top Face का loose powder. The Top Face brand is by Bonanza Satrangi, जो कपड़ों का brand है. ये उनके makeup line है and the makeup is amazing. I'm actually loving a lot of their products. If you guys want a review on that, let me know. And to set my face, I'm going to be using Sweet Touch का face powder. और I'll apply the powder all over my face ताकि मेरा makeup longer last करे, मतलब देर तक रहे और oil मेरे face पे बिल्कुल भी ना आए. एंड आफ्टर दैट टू कंटूर माई फेस मैं Kat Von D का फेस एंड लाइट पैलेट यूज़ कर रही हूँ.
और मैं कॉन्टोर भी कर रही हूँ और थोड़ा ब्रॉन्ज कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट कीपिंग इट वेरी हार्श, आई एम जस्ट सॉफ्टली कॉन्टोरिंग माई फेस। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। मैं दिन में मेकअप कर रही थी इसलिए मैंने नहीं किया। रात के टाइम के फंक्शंस के लिए आई लाइक टू कीप द कॉन्टोर अ लिटिल डार्कर। उसके बाद आई एम कॉन्टोरिंग माई नोज़ विद द सेम शेड, लेकिन मैं छोटे ब्रश से कर रही हूँ और मेरे ब्रश पे ब्लैक कलर लगा हुआ था, ब्लैक आई शेडो, और मेरा सारा नोज़ कॉन्टोर ख़राब हो गया था। और ये आप लोग को लग रहा है कि मैंने 10 सेकंड में कर लिया, इट टुक मी 15 मिनट्स। खैर, ब्लश पैलेट के लिए मैं ये टार्ट की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये बहुत प्यारा सा पिंक की पीची शेड ले रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग इट। और मेरे पास शीशा नहीं था, मैं कैमरे के व्यू फाइंडर में देख के मेकअप कर रही थी और मैंने देखा नहीं, अंदाज़ा नहीं हुआ मुझे, और मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन लगा लिया। और फिर जब मैंने शीशा देखा तो आई जस्ट कुडंट स्टॉप लाफिंग। उसके बाद मैंने थोड़ा फेस पाउडर लेके उसको टोन डाउन किया। और हाइलाइटर के लिए मैं ये फाब ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से ये पीची से शेड यूज़ कर रही हूँ। इट कम्स आउट वेरी प्रिटी ऑन द स्किन और ये लोकल ब्रांड है एंड द क्वालिटी फॉर द हाइलाइटर्स इज़ अमेजिंग, लाइक ऑल द कलर्स आर लाइक फ्रिकिंग ब्लाइंडिंग एंड आई लव देम। उसके बाद अपनी लोअर लैश लाइन के लिए मैं सेम वही शेड्स यूज़ करी जो मैंने अपर लैश लाइन के लिए यूज़ किए थे। और उसके बाद मैं डार्कर ब्राउन शेड से अपनी लोअर लैशेस को टैग लाइन कर लूँगी और फिर मैं क्रायलन की टेबी पेन स्टिक लेके उसको अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई कर लूँगी। इफ़ यू हैव सेंसिटिव आइज़ तो आप वाइट आई पेंसिल यूज़ कर लें। उसके बाद ज़रा मैं आप लोग को सुनाती हूँ कि मेरा इस सारे मेकअप पे मेरी बहन का क्या रिएक्शन था और उनको कैसा लगा मेकअप। अच्छा नहीं है बिल्कुल। क्यों? नहीं अच्छा लगा। क्या है ये लाल लाल और साइड में गोल्डन? दिखाओ मुझे, ये क्या है ब्राउन के साथ गोल्डन? इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट गुड एट ऑल। It's not nice? नो नाइस। That's not nice. Swear on me? देखो It's nice. I spent 2 hours on this face. तो ये था मेरी बहन का रिएक्शन, उन्हें मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, आई एम जस्ट यूजिंग दिस ब्यूटीफुल पिंक लिप लाइनर और इससे मैं अपनी लिप्स को पूरा लाइन कर रही हूँ अच्छे से और मैं थोड़ा सा इसको फिल इन भी कर लूँगी। और उसके बाद आई जस्ट अप्लाई माई लिपस्टिक ये बहुत रीज़नेबल है और ये आई लव दिस शेड, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट न्यूड एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, मुझे अभी याद नहीं है। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग द लिपस्टिक एंड द लुक इज़ ऑलमोस्ट डन। लैशेज़ अभी सिर्फ रह गई हैं। सो ये बी आर लैशेज़ आई एम यूजिंग। इसका नंबर नहीं लिखा था बॉक्स पे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यू कैन यूज़ एनी आई लैशेज़ दैट यू हैव। और उसके बाद मुझे छींक आई और सारी मेरी आई लैशेज़ जो मैं लगाई थी वो उतर गई। The look is almost done. I'm wearing my favorite झुमकास and then my sister came telling me that you wear these all the time. लोग बोलेंगे कि तुम्हारे पास earrings नहीं है। मैंने कहा anyways I really like it तो मैं इसको पहन लेती हूँ। And I'm babysitting my nephew here and let's just wear some dupatta and do some drama. Khair, this is the makeup look complete. If you guys like this video, please don't forget to like, comment and subscribe to the channel. And I'll see you guys very soon in my next video. Bye.